अच्छा, हम ना ये रियलाइज और अनरियलाइज गेम ऑलरेडी समझ चुके हैं। आई थिंक वीडियो बना चुके हम्म, हैं। अब एक जी सर। कंफ्यूजन होती है सेटल और अनसेटल के अंदर। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। ये मैंने आपको पिक्चर शेयर की थी ग्रुप के अंदर। अब ये देखें, जी। जैसे कि ATRL है, ठीक है। मेरे पास जी। 2600 यूनिट है। इसकी करंट प्राइस 615 है। आज आई थिंक इसने 650 को खैर टच किया था। और मेरे पास हम्म। 2600 यूनिट थे 495 की एवरेज के ऊपर, ठीक है। ठीक मैंने है। कितने सेल किए? 200। और 614 के रेट पे, और मेरा प्रॉफिट कितना था? 23,000। और ये 288 मेरा अनरियलाइज रह गया। डन। जी। अब नॉर्मली लोग पूछते हैं कि अब जब हम अगले दिन ओपन करते हैं ना, तो ये 288 नहीं लिखा होता, कुछ और लिखा हुआ, तो ऐसा क्यों? ठीक क्योंकि है। अभी आप जिस दिन आपने बेचा तो उस दिन आपको दिखा रहा है कि 23,000 प्रॉफिट आपने रियलाइज कर लिया है। और रिमेनिंग इतना रहता है। अगर आप बाकी शेयर बेच देंगे तो इतना रह जाएगा, ठीक है। इसमें एक और काम करते हाँ। हैं। ये AGP देखें। AGP कितने शेयर है मेरे पास? 300। 116 के GAGP। रेट पे। और इसका राइस चलिए 169। इसका प्रॉफिट कितना है? 2,03,110। दिखा आपको? जी सर, AGP तो मैं नीचे देख रही हूँ, 3800 शेयर्स इन टोटल, ये वाली लाइन पढ़ जी रहे हैं जी ना आप जी जी AGP जी जी, की? ये ठीक है। इसका प्रॉफिट 2,03,110 है, ठीक है। बिल्कुल जी। अगर मैं इसको अगले दिन भी देखूँ तो 2,03,300 110 से दिखाएगा, अगर इसका मार्केट प्राइस सेम हुई, राइट। ठीक है। लेकिन ATL में देखिएगा क्या होगा। ये कह रहा है कि आपने 200 बेच दिए, रिमेनिंग आएगा 2,400। और 2,400 का हम्म। एनालाइज प्रॉफिट कितना है? 288, राइट। यस। अगले दिन देखूंगा, अगर मार्केट प्राइस सेम होगी तो 288 नहीं दिखा रहा होगा, ये कुछ और दिखा रहा होगा। अब लोग अच्छा। अब लोग कंफ्यूज होते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है। कि जी। अच्छा, क्योंकि उसकी एवरेज चेंज हो गई है। एवरेज चेंज क्यों हो गई है, ये कंसेप्ट समझाता हूँ। इस कंसेप्ट के ना पता होने की वजह से बहुत सारे लोग अपना लॉस करवा बैठते हैं। काफी सारे लोगों हम्म। ने मुझसे व्हाट्सएप में सवाल पूछा था, ये मसला क्यों हो रहा है। उनको बेसिक मैथमेटिक्स की बात समझ में नहीं आ रही थी, तो वो अपना लॉस करवाते होंगे। तो पर्पज है। अच्छा, ये मेरी आज की बाइंग थी, तो इसको सेटल और अनसेटल कर दिया है। मतलब 100 यूनिट खरीदे, 100 के 100 बेच दिए, तो ये प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है। अब ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, कंफ्यूजन कहाँ पे है? जी जी बिल्कुल तो मैं जी। उनसे समझ कहता आ हूँ, गया। भाई जब तक आप एक्सेल की फाइल नहीं बनाएंगे ना, ये गड़बड़ रहेगी हमेशा। आप लॉसेस ही हम्म। करते रहेंगे। एक्सेल की फाइल बनाने से क्या मुराद है, आपको समझाता हूँ। ये देखिए, मैंने अभी ना, जब तक आप आ रहे थे मैंने एक एक्सेल की फाइल बना दी। ठीक है, ये देखें शीट 1। आज तारीख है 13 दिसंबर हो गया है। अब ये देखें, 10 तारीख को मैंने PSU के शेयर खरीदे 1,000। किस प्राइस पर खरीदे? हम्म। 110 एक सौ की दस प्राइस में। डन। उसके बाद फिर मैंने 11 तारीख को दोबारा 1,000 शेयर खरीदे, किस प्राइस पे? 100 रुपये। 12 तारीख को फिर 1,000 शेयर खरीदे 75 रुपए की प्राइस पे। डन हो गया। डन हो गया जी। टोटल शेयर कितने हैं? टोटल हो गए 3000। एवरेज क्या हो गई? 95। अब माने उस दिन शेयर की प्राइस 95 है, तो मुझे प्रॉफिट हम्म। 0 होगा। अब देखें, बिल्कुल। शेयर की प्राइस बिल्कुल। 96 हो गई। अब मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 3,000। शेयर की तीन प्राइस हो हजार गई 98.5। अब मुझे प्रॉफिट कितना हो गया है? दस दस हजार हजार पाँच सौ अब गलती देखिए कहाँ पे 500। होता है। अब माने कि 14 तारीख आ गई है, 14 दिसंबर, ठीक है। चौदह हम्म। दिसंबर 14 दिसंबर को शेयर की प्राइस हो गई 105। डन। प्रॉफिट कितना दिखा रहा जी। है? 30,000। अब लोगों के पास अनसेटल 30,000 आ रहा होगा। डन। जी। अच्छा, मार्केट एवरेज क्या है आपकी? 95। और मार्केट प्राइस क्या है? बिल्कुल। 105। आपने 1,000 यूनिट बेच दिए, ठीक है। कितने बेचे? ठीक है। 1000। 1,000 यूनिट बेच दिए। तो वो दिखाएगा 10,000 सेटल हो गया। और अनसेटल कितना हो गया? 20,000। 20,000, ठीक है। अब ब्लंडर सुनिए, और लोग ब्लंडर क्या कर रहे हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं अगले दिन 20,000 मुझे दिखना चाहिए। डन। अब बिल्कुल। फीफो मेथड यूज हो रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। डन। तो बिल्कुल बिल्कुल आपने जी। जो 1,000 यूनिट बेचे हैं, वो ये बिके होंगे। पहले वाले। हाँ। बिल्कुल। पहले वाले की प्राइस क्या थी? 110। आपने बेचा किस पे है? 105। तो आपने 5,000 का नुकसान किया है। आपको लग रहा है कि मैंने 10,000 प्रॉफिट सेटल कर दिया है, कुछ नहीं हुआ।
आपने 5,000 रुपये का नुकसान किया है, ये बात समझ में आ गई? अच्छा। जी हाँ। सर। अब आप भी ये गलती कर रही होंगी। आगे देखें, आगे मैंने। देखें, आगे फनी बात देखें। जी। ये हो गया मैंने, अब ये तो बिक गया, इसको कर देते 0। डन। रिमेनिंग शेयर कितने बच जी। गए? अब 2,000। 2,000। डन। एवरेज क्या हो गई है? जी। 87.5। अच्छा। अब 87.5 है। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना दिखा रहा है अब? 35,000। 35,000। हत्ता कि कल आपको 20,000 दिखा रहा था। आप अगले दिन ओपन बिल्कुल करेंगे ऐसे तो ही। 35,000 दिखा रहा होगा। ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। उसकी वजह ये है कि 2,000 शेयर की प्राइस 87.5 है, उसका करंट प्राइस 105 हो गई है। समझ में आ गया? अब फर्क बिल्कुल। क्या किया है? एवरेज आपकी 87.5 है ना? आगे देखिएगा। अब शेयर की प्राइस हो गई 92। कितनी हो गई है? 92। तो आपको अनसर्कल प्रॉफिट कितना दिखा रहा होगा? 9,000। 9,000। आपने क्या किया? 1,000 यूनिट और बेच दिए। ठीक है। किस ठीक है। प्राइस पे? 92 पे। क्योंकि 92 आपको पे लग रहा बिल्कुल। है कि एवरेज 87.5 है। जी। जब आपने 1,000 यूनिट बेचे तो कौन से बिके होंगे? ये जिनका हमने 100 रुपए पे लिया था। हाँ। तो टेक्निकली आपने लॉस साढ़े किया बारह है। हजार का नुकसान और किया है। बिल्कुल। सही है। अच्छा, आपको लग रहा होगा प्रॉफिट कर रहे हैं। डन। अच्छा, जब ये जी। बिक जाएगा, ठीक है, तो अगले जी। दिन, एक सेकेंड, अब इसको कर दो 100। अगले दिन आपके 1,000 शेयर बच गए। डन। बिल्कुल। जी। और इसकी एवरेज कहते 75 की। ठीक है। 75 ही। जी। अब ये 77 प्राइस हो गई। अब अगर आप ये बेच देंगे तो कितना प्रॉफिट हुआ? 2,000। तो टेक्निकली पहली ट्रांजैक्शन में आपने 5,000 कमाया। दूसरी ट्रांजैक्शन में दूसरे में आपने 12,000। 10,000 कमाया, 17,000 हो गए। और तीसरी हम्म। ट्रांजैक्शन में आपने 2,000 कमाया। तो आप तो नेट 15,000 नुकसान में है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और आपको लग क्या रहा होगा, आपने तीनों ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कमाया। बिल्कुल। और ये आपको पता ही है, माशाल्लाह हमारे सारे पढ़े लिखे, ये कोई अनपढ़ आदमी नहीं है। ये एमबीए पास, पीएचडी पास, वो ये गलतियां कर रहे हैं। अभी हम्म। रिसेंटली हुआ क्या, मुझे वीडियो बनाने की फील हुई। एक अभी बंदे ने मुझसे मैसेज पूछा कि यार ये क्या हुआ है। तो मैंने कहा सीरियसली तुम मुझसे ये बात पूछ रहे हो? कहते हैं समझ नहीं आई ये बात। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ भी बाकियों को भी नहीं पता होगा। मतलब वो सारी ट्रांजैक्शन अपने हिसाब से प्रॉफिट में कर रहा है, लेकिन वो तमाम ट्रांजैक्शन लॉस में किए जा रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। और जिस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं, मुझे लगा आपने भी ये किया है। नहीं सर, मैं एक्चुअली ना ये मैं एक साथ शेयर्स बेच देती हूँ। सो फॉर इंस्टेंस हाँ, तो मैंने 300 300 ये लिए हैं बात मुझे डिफरेंट आपको अभी डिफरेंट। बतानी थी। वापस आ जाते हैं, ये देखें। हम्म। ये हो गया 1,000 वापस, 1,000 वापस। अब आपकी एवरेज प्राइस है 95 और मार्केट प्राइस हो गई 102। ये 21,000 आपका अनसेटल है। या तो आप 3,000 के 3,000 एक साथ बेच दें। ये जी। बात समझ रहे हैं? जी। जी। लेकिन आपको होता है, मैं ऐसे नहीं करता, मैं फीफा मेथड यूज कर रहा होता हूँ। थोड़ी थोड़ी करके तो सर बेचने आप होता क्या हूँ। एक्सेल मेंटेन करते हैं अपने हाँ पास? हाँ, मेरी तो एक्सेल की बहुत सारी फाइलें बनी हुई हैं। बहुत डिटेल में। आपकी सोच है कितनी डिटेल में। कितने सारे हम्म। उसके अंदर कॉलम है, पूरे पूरे डैशबोर्ड बने हुए हैं, ये देखें। ये पूरी ट्रेडिंग हिस्ट्री है। ये टैक्स ब्रेकअप्स है। उसके अलावा ये चेक करें। ये मैंने पूरे पूरे डैशबोर्ड बनाए हुए हैं। पोर्टफोलियोज की ओ माय गॉड। बहुत सारी फाइलें। अब आपको एक और बड़े मजे की बात दिखाता हूँ। देखिए, एक और फनी चीज दिखाता हूँ। 25 किस्म के टैक्सीज है, ये देख रहे हैं ना, सब लिखा हुआ है। ये कमीशन, ये सीडीसी, ये एसएससी, ये पीएसएक्स लगा। चले माने आपने शेयर खरीदे 1,000 रुपए के। आपने 1,000 खरीदे शेयर। कितने रुपए में हम्म। खरीदे, कुछ रेट बताएं। 5,000। नहीं नहीं, चले 5,000 शेयर खरीदे, कितने रुपए में, रेट बताएं शेयर का। अच्छा रेट बताऊं मैं? 105 कर लें। 100 कर देता हूँ। 1,000 शेयर ठीक है। कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। सही है। यहाँ पे अब आपने उसको बेचा 101 रुपए का। डन। ठीक है। हर शेयर पे आपने 1 रुपया कमाया। बिल्कुल ऐसे ही है। बोले? बिल्कुल ऐसे ही है। यस। आगे चलते हैं। आपने बेचा 101 का। डन। आपने जी। 500 रुपये कमाए। बिल्कुल। 100.4 का। 400 रुपये कमाए। 400 रुपये कमाए। बिल्कुल। 100.3 का।
300 कमाए, बिल्कुल। कुछ नहीं किया, 63 का नुकसान किया है। अब ये देखें हो क्या रहा है। मैंने सारे फार्मूले एडजस्ट किए हुए हैं। अब मैंने जब इसको 101 का बेचा ना, तो आपको पता हम्म। है, अगर मैंने इसको सेम डे बेच दिया तो कमीशन एक दफा चार्ज होती है। अब ये प्रॉफिट देखे, प्रॉफिट ऑन ट्रांजेक्शन दिख रहा है आपको। जी दिख रहा है सर। तो मुझे 811 मिला, लेकिन मैं इसको अगले दिन बेचूं तो कितना मिलेगा? 637। 637 जी। समझ रहे? अब ये देखें, मैंने इसको 100.5 का बेचा, तो आपको लग रहा है 500 मिला है, जबकि मिला कितना है? एक सौ 137। रुपये डन। जी। इस तरह मैं से इसमें से एक आपने क्या क्या माइनस किया है सर? ये ये बहुत, ये प्रॉफिट पूरी ऑन शीट देख ट्रांजेक्शन। रहे हैं आप? कोई 25 किस्म ये के टैक्सीज है, ये सब मैंने मिला के शीट्स बनाई हुई है। कमीशन, सीडीसी, एसएसटी लगा, पीएस लगा, एससीपी लगा, एनसीसीपी लगा, ओटीसी, बहुत कुछ होता है। फिर ये 10 रुपए से कम का शेयर है तो 3 पैसा लगता है। महंगा शेयर है तो 0.0015 लगता है। तो टेक्निकली मैं एक साइड बिजनेस कर रहा हूँ एक्सेल की शीट सेल करने का। समझ रहे हैं? जी। तो अब नॉर्मली होता है कि अब जैसे मैंने ना बहुत सारे डैशबोर्ड्स बनाए हुए हैं, उसमें हम एंट्री करें तो पूरा, अब ये देखें, चलो मैं आपको दूसरी फाइल से अपनी दिखाता हूँ। उसमें मैंने इंडस्ट्री एनालिसिस बहुत कुछ ऐड किया। ये देखें इंडस्ट्री ब्रेकअप, ये मुझे बताता है किस इंडस्ट्री में मैंने कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। ग्रीन दिखाता है कितना बजट रहता है, पिंक दिखाता है कि भाई आपने ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। डिविडेंड डिटेल्स, हम्म। क्वालिटेटिव एनालिसिस, पोस्ट परफॉर्मेंस, बहुत कुछ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया? बिल्कुल। अच्छा, तो दूसरी वीडियो, चलो मैं इसी वीडियो में कवर कर देता हूँ। दो वीडियोस बनाई थी लेकिन मैं एक ही में कवर कर देता हूँ। डन? जी। या यस फिर सर। पोर्टफोलियो मैनेज करने की अलग वीडियो बना दूँ? सर अलग बना देंगे तो लोगों अलग को बना थोड़ी देता हूँ, ज्यादा दोनों का आसानी होगी टाइटल है। अलग अलग हो जाएगा ना। अलग बना बिल्कुल देता बिल्कुल। ठीक है।